अब अगर हमारे पास 2 बिट का बाइनरी नंबर है, ठीक है, 2 बिट का बाइनरी नंबर है, 2 बिट के कितने बाइनरी नंबर हो सकते हैं? 2 टू द पावर 2। 2 बिट का है तो 2 टू द पावर 2, क्योंकि 2 बिट मतलब 2 पोजीशन, और एक पोजीशन पे 2 जीरो बना सकता है, तो 2 इंटू 2, तो 2 टू द पावर 2, तो वो 4 हो जाएगा। 2 बिट का बाइनरी नंबर है तो 4 हो सकता है, तो मतलब 2 टू द पावर 2, ठीक है। अब अगर उसमें से एक बिट को मैंने फिक्स कर दिया तो वो हाफ हो जाएगा। 2 कैटेगरी, एक बिट को फिक्स किया तो 2 टू द पावर 1 पार्ट्स में हमारा टोटल जो था ना, टोटल नंबर ऑफ जो 2 बिट बाइनरी नंबर थे, वो 2 पार्ट में बँट गए, 2 पार्ट में बँट गए। अगर 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 हाँ, तो या तुम बोल दो हाफ हो गए, या फिर तो पार्ट में बँट गए, एक ही बात है। अगर 1 बिट फिक्स किया, अगर हमने 2 बिट फिक्स किया तो 4 पार्ट में बँट जाएगा। 2 बिट फिक्स किया तो 4 पार्ट में बँट जाएगा, 2 टू द पावर 4। इसी तरह अगर हमने k बिट फिक्स कर दिया बाइनरी नंबर में, तो 2 टू द पावर k पार्ट्स में। 1 बिट फिक्स कर दिया तो 2 टू द पावर 1 पार्ट में। 2 बिट फिक्स कर दिया तो 2 टू द पावर 2 पार्ट में बँट जाएगा। k बिट फिक्स कर दिया तो 2 टू द पावर k पार्ट्स में बँट जाएगा, ठीक है। तो 2 टू द पावर k पार्ट में बँट जाएगा। अगर हमारा 3 बिट का बाइनरी नंबर था, 2 बिट फिक्स कर दिया, 2 टू द पावर 2, 4 4 पार्ट में हमारा वो टोटल वाला बढ़ जाएगा। इसी तरह एन बिट था, हमने के बिट फिक्स कर दिया, 2 टू द पावर के पार्ट्स में बढ़ जाएंगे। टोटल नंबर तो 2 टू द पावर एन था अगर एन बिट है, लेकिन 2 टू द पावर के पार्ट्स में बढ़ जाएगा। और हर एक पार्ट का जो साइज होगा ना, हर एक पार्ट का साइज होगा जिसमें कितने नंबर ऑफ बाइनरी नंबर्स हैं, तो 2 टू द पावर एन माइनस के हर एक पार्ट का साइज हो जाएगा। कितने पार्ट हो जाएंगे? अगर हमने के बिट फिक्स कर दिया तो अगर हमारा एन बिट का है, टोटल कितने बाइनरी नंबर? 2 टू द पावर एन। अगर हमने उसमें के बिट फिक्स कर दिया तो 2 टू द पावर के पार्ट्स में बट गया, और हर एक पार्ट का साइज क्या हो गया? 2 टू द पावर एन माइनस के। एन बिट का था, के बिट फिक्स कर दिया, बचा एन माइनस के, तो के हो गया 2 टू द पावर के पार्ट्स, और 2 टू द पावर एन माइनस के, तो वो हो गया साइज ऑफ ईच पार्ट, ठीक है। 2 टू द पावर के पार्ट्स, 2 टू द पावर के पार्ट्स में टोटल कितने हैं? 2 टू द पावर एन, तो एक पार्ट में कितना होगा? 2 टू द पावर एन अपॉन 2 टू द पावर के, यानी कि 2 टू द पावर एन माइनस के। अगर हमारा 3 बिट का बाइनरी नंबर है, 2 बिट फिक्स कर दिया, 1 बिट हमारा फ्री है, तो 2 बिट हमने फिक्स कर दिया, 2 टू द पावर 2 पार्ट्स, यानी कि 4 पार्ट्स में बट गया, और 2 टू द पावर 1 1 1, क्योंकि एक बचा है, यानी कि एन माइनस के वही है, एन माइनस के 1 है, एन 3 था और के 2 है, तो एक 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2 साइज ऑफ 2 टू द पावर एन माइनस के साइज ऑफ ईच पार्ट, इन 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2 साइज ऑफ ईच पार्ट, ये हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसिंग के बारे में। तो आईपी एड्रेसिंग में अगर हम देखें तो IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv4 एड्रेस में 32 बिट का एड्रेस होता है, ये 32 बिट का एड्रेस होता है। IPv4 एड्रेस 32 बिट का एड्रेस होता है। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो इसमें आएंगे, टोटल नंबर ऑफ जो आईपी एड्रेसेस आएंगे 32 वाले में, वो होगा 2 टू द पावर 32। तो ये हो गया IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, 32 बिट का। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने होंगे? 2 टू द पावर 32। कितना होता है? 4294967 ओके। 429 करोड़ के आसपास, ठीक है। 429 करोड़ 49,67,296, 429 करोड़। 2 टू द पावर 32, 2 टू द पावर 32 कितना होता है? 429 करोड़ 49,67,296, ये होता है 2 टू द पावर 32। 2 टू द पावर 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 30, और 2 टू द पावर 30 होता है गीगा, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 30, यानी कि 4 गीगा आईपी एड्रेसेस, 4G आईपी एड्रेसेस, 4G आईपी एड्रेसेस, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 32 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 30, दैट इज इक्वल टू 4 कैपिटल G आईपी एड्रेसेस, यानी कि 4 गीगा कैपिटल 4 गीगा आईपी एड्रेसेस, जिसको कि अगर हम नंबर में डेसिमल में लिखें तो 429 करोड़ 49,67,296। इनिशियली इन 1980s 1980 के आसपास आईपी एड्रेसेस वर डिवाइडेड इनटू 2 फिक्स्ड पार्ट्स। आईपी एड्रेसेस को 2 फिक्स्ड पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। 1980 के आसपास आईपी एड्रेसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। कौन से 2 पार्ट में? एक था हमारा एनआईडी नेटवर्क आईडी, और दूसरा था हमारा एचआईडी होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी उसमें 8 बिट का था, और होस्ट आईडी हमारा 24 बिट का था, ठीक है। 1980 के आसपास आईपी एड्रेसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। एनआईडी एंड एचआईडी, एनआईडी था 8 बिट का, और एचआईडी होस्ट आईडी था हमारा 24 बिट का।
किसने डिवाइड किया था? तो IANA ने इसे डिवाइड किया था इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी IANA ने डिवाइड किया था आईपी एड्रेसेस को दो फिक्स्ड पार्ट में। कौन से दो फिक्स्ड पार्ट? एनआईडी एंड एचआईडी। एनआईडी नेटवर्क आईडी और एचआईडी होस्ट आईडी। एनआईडी हमारा 8 बिट का था और होस्ट आईडी हमारा 24 बिट का था। तो तो हमारा 32 बिट का टोटल लेंथ था हमारा आईपी एड्रेस का। उसमें उसको दो पार्ट में 1980 में IANA ने बांट दिया, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी ने बांट दिया। तो एनआईटी हो गया हमारा 8 बिट का। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितना हो जाएगा? कितने नेटवर्क आईडीज में आ जाएंगे हमारे पास? 2 to the power 8 यानी कि 256 नेटवर्क आ जाएंगे हमारे पास। 2 to the power 8 यानी 256 नेटवर्क आ जाएंगे हमारे पास। और एचआईडी हमारा कितना है? 24। 2 to the power 24 होस्ट पर नेटवर्क हमारे पास आ जाएगा। 2 to the 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the 4 इंटू 2 to the power 20। 2 to the power 20 होता है मेगा, और यानी कि दिस इज इक्वल टू 16 कैपिटल M होस्ट पर नेटवर्क, यानी कि 16 मेगा होस्ट पर नेटवर्क, जो कि अप्रॉक्सीमेटली तो होता है 1.6 करोड़ होस्ट पर नेटवर्क। एक नेटवर्क में 1.6 करोड़ होस्ट, यानी कि एक नेटवर्क में 16 मेगा होस्ट ये होता है। 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 20, 16 M to the power 24 होस्ट पर नेटवर्क। 2 to the power 8 इज इक्वल टू 256 नेटवर्क्स हो गए, और नंबर ऑफ होस्ट इन ईच नेटवर्क कितना हो जाएगा? 2 to 24। ठीक है। IANA का मतलब है इंटरनेट असाइंड नेटवर्क अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, नॉट नेटवर्क अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटीज IANA, जिसने 1980 के आसपास आईपी एड्रेस को दो फिक्स्ड पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दैट इज एनआईडी एंड एचआईडी। ठीक है, इतना याद रहेगा। वहाँ पे एनआईडी 8 बिट का था और एचआईडी हमारा 24 बिट का था। ठीक है। अब अगर 32 बिट को अगर हम देख लें, 8 24 में बांट दिया, तो 2 to the power 8 हमारा पार्ट्स हो गया। पार्ट्स 2 to the power 8 हमारा पार्ट्स हो गया, यानी कि 256 पार्ट हो गए, 256 नेटवर्क हो गए। और हर एक नेटवर्क में N1 N2 N3 से लेके N256, N1 में 2 to the power 24 आईपी एड्रेसेस हैं, फिर N2 में भी 2 to the power 24 आईपी एड्रेसेस है, फिर N3 में भी 2 to the power 24 आईपी एड्रेसेस हैं। ऐसे करके N256 में भी 2 to the power 24 आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारे लेकिन हमारे टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हो गए? वो टोटल यानी कि एनआईडी और एचआईडी, एनआईडी का भी कुछ पार्ट है, एनआईडी एचआईडी मिला के जो 32 बिट का होगा वो हमारा टोटल आईपी एड्रेस। उसमें एचआईडी हमारा नेटवर्क को डिनोट कर रहा है और एचआईडी हमारा पार्ट को डिनोट कर रहा है। लेकिन जो मेन फिर जो आईपी एड्रेस बनेगा मेन, वो तो हमारा 32 बिट का बनेगा। तो वो होगा टोटल हमारे पास आईपी एड्रेसेस आके तैयार हो गए 2 to the power 32 टोटल आईपी एड्रेसेस। नेटवर्क में बटा, लेकिन हमारे पास जो टोटल यूनिक आईपी एड्रेसेस बने ना लास्ट में, वो कितने बने? 2 to the power 32। तो 32 हो गया टोटल आईपी एड्रेस। उसमें 2 to the power 8 हमारा पहले नेटवर्क हो गया, 2 to the power 8 पार्ट, 2 to the power 8 256 पार्ट हो गया, 256 नेटवर्क हो गया। हर एक नेटवर्क में 2 to the power 24 आईपी एड्रेस आ गए। टोटल जो बाद में बना वो बना 2 to the power 32 टोटल आईपी एड्रेसेस। अगर हम फिर 32 बिट को देखें तो वो 8 बिट और 24 बिट में बढ़ रहा है। 8 बिट है, 8 बिट हमारा जनरेट करेगा 2 to the power 8 पार्ट्स, जो कि होगा 256 पार्ट्स। और जो हमारा 24 बिट बचा हुआ है वो 2 to the power 24 साइज ऑफ ईच पार्ट हो जाएगा। हर एक पार्ट का साइज हो जाएगा, यानी कि हर एक पार्ट में कितने फिर हमारे आईपी एड्रेसेस हैं वो हो जाएंगे। अब अगर हम इसकी डिसएडवांटेज देख लें किसकी, आईपी एड्रेसेस की, तो डिसएडवांटेज ये है कि देयर आर ओनली 256 नेटवर्क्स एंड इवन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बाय 16 मेगा कंप्यूटर होस्ट टू परचेज वन नेटवर्क। एक नेटवर्क खरीदने के लिए अब इसमें क्या है ना, नेटवर्क की संख्या बहुत कम है और एक नेटवर्क के अंदर जो होस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ये है इसकी दिक्कत कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो ये आईपी एड्रेस जो ये एनआईडी एचआईडी, जहाँ पे एनआईडी 8 बिट का और एचआईडी 24 बिट का है, ये नंबर ऑफ नेटवर्क्स बहुत कम जनरेट कर रहा है, केवल 256 नेटवर्क जनरेट कर रहा है। लेकिन और फिर एक नेटवर्क के अंदर जो नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं, जो नंबर ऑफ होस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 1.6 करोड़ के आसपास है, 16 मेगा के आसपास है, 2 to the power 24 की रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर नेटवर्क खरीदना है, एक नेटवर्क खरीदना है, तो उसके लिए उसको 16 मेगा कंप्यूटर यानी कि 16 मेगा होस्ट यानी कि 1.6 करोड़ कंप्यूटर उसको खरीदना होगा, जिसकी कि कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्लासफुल एड्रेसिंग से मिल जाता है इस डिसएडवांटेज का। ये जो डिसएडवांटेज है ना,
कि केवल 256 नेटवर्क हैं और एक नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो किसी एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर एक नेटवर्क परचेज करना है तो उसको सबसे पहले 16 M कंप्यूटर 16 मेगा 2 to the power 24 होस्ट का इंतजाम करना होगा। ये एक प्रॉब्लम है, इतना पैसा उसको क्यों खर्च करना है। तो इसके लिए जो इसकी जो सॉल्यूशन निकल के आती है वो होती है क्लासफुल एड्रेसिंग से। क्लासफुल एड्रेसिंग इसका सॉल्यूशन देता है हमें। अब क्लासफुल एड्रेसिंग को भी ठीक से समझने के लिए हमें पहले टेलीफोन नेटवर्क को समझना होगा कि टेलीफोन नेटवर्क्स कैसे काम करता था। 11 डिजिट का नंबर होता था हमारा टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। 2 पार्ट में इसको बाँटा जाता था, एसटीडी और टीआईडी, टेलीफोन आईडी और एसटीडी। और ये यूनिक होता था, एसटीडी टीआईडी मिल के बनता था ना हमारा टेलीफोन नेटवर्क। तो 11 डिजिट का यूनिक नंबर फिर तैयार होता था। तो टेलीफोन नेटवर्क को 3 कैटेगरी में बाँटा गया था, सिटी, टाउन और विलेजेस। जो सिटी था उसमें एसटीडी हमारा 3 बिट का होता था और टीआईडी हमारा मतलब 3 डिजिट का होता था। 3 डिजिट का होता था, एसटीडी हमारा 3 डिजिट का और टीआईडी टेलीफोन आईडी होता था 8 डिजिट्स का। 8 + 3 11, ठीक है। टाउन था, टाउन में हमारा एसटीडी 4 डिजिट का होता था और टीआईडी 7 डिजिट का होना होता था, 7 4 11। विलेजेस में हमारा एसटीडी 5 डिजिट का होता था और टीआईडी हमारा 6 डिजिट का होता था, 6 5 11। तो टेलीफोन नेटवर्क्स जब आए थे, टेलीफोन नेटवर्क 11 डिजिट का नंबर होता था। टेलीफोन नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, एसटीडी और टीआईडी, ठीक है। और फिर ये यूनिक होता था, एसटीडी टीआईडी मिलके फिर यूनिट जनरेट करता था। तो टेलीफोन नेटवर्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी था सिटी, फिर टाउन, फिर विलेजेस। सिटी के अंदर अगर हम आए तो एसटीडी 3 डिजिट का, टीआईडी 8 डिजिट का। टाउन के अंदर आए तो एसटीडी 4 डिजिट का, टीआईडी 7 डिजिट का। और विलेजेस के अंदर एसटीडी 5 डिजिट का और टीआईडी 6 डिजिट का। क्यों? तो एसटीडी 3 डिजिट का सिस्टम रखने से क्या हो गया, नंबर ऑफ नेटवर्क्स मतलब हमारे हमारे कम हुए और लेकिन नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क बढ़ गए। टाउन में हमने एसटीडी 4 डिजिट का और टीआईडी 7 डिजिट का किया। 7 डिजिट का किया तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स सिटी के मुकाबले बढ़ गया, लेकिन होस्ट पर नेटवर्क कम हो गया। विलेजेस में एसटीडी 5 डिजिट का, टीआईडी 6 डिजिट का नंबर ऑफ नेटवर्क टाउन सिटी दोनों से बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क टाउन सिटी दोनों से कम हो गया। ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। अब अगर सिटी में हमारा सिटी के अंदर अगर हमारा एसटीडी 3 डिजिट का था तो कितने टोटल हो जाएंगे, 3 प्लेसेस हैं और हर एक प्लेस पे 10-10 डिजिट आ सकता है। तो 10 × 10 × 10 10⁻³ 1000 हो जाएंगे। और अगर टीआईडी है हमारा 8 डिजिट का, टीआईडी है हमारा 8 डिजिट का, तो टोटल कितने होस्ट पर नेटवर्क हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास 8 पोजीशंस हैं और हर एक पोजीशन पे 10 डिजिट आ सकता है। 10⁸ हो जाएगा, यानी कि 10 करोड़ 10 करोड़ होस्ट पर नेटवर्क और 1000 नेटवर्क। ऐसा था हमारा सिटी के, अगर मतलब इसी तरह टाउन का भी होगा और विलेज का भी होगा। ये सिटी की डिकोडिंग होगी। अगर कंप्यूटर नेटवर्क में अगर हम देखें तो 32 बिट का नंबर होता है। वो ऐसे ही क्या कहते हैं, 32 बिट का नंबर ऐसे 8 के ब्लॉक में बटा रहता है। 8 फिर डॉट 8, 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट, 4 पार्ट में डिवाइड होता है 32 बिट का नंबर। 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट, ठीक है। ये 4 पार्ट में हमारा पूरा का पूरा 32 बिट का नंबर डिवाइडेड रहता है। अब इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एनआईडी और एचआईडी, नेटवर्क आईडी और फिर होस्ट आईडी। और ये भी मिलके फिर जब 32 बिट का बनेगा तो एक यूनिक आईपी एड्रेस, यूनिक बिट, यूनिक नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। फिर अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगर हम आए तो फिर 3 इसमें जैसे उसमें टाउन सिटी टाउन विलेज था, इसी तरह इसमें क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी है। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए में बात करें तो हमारा नेटवर्क आईडी 8 बिट का और होस्ट आईडी 24 बिट का। क्लास बी में बात करें तो नेटवर्क आईडी 16 बिट का, होस्ट आईडी 16 बिट का। क्लास सी में बात करें तो नेटवर्क आईडी 24 बिट का और होस्ट आईडी 8 बिट का। ये हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्लास ए में नेटवर्क आईडी 8 बिट का और होस्ट आईडी 24 बिट का। तो नेटवर्क आईडी 8 बिट का होने से क्या हो गया, कितने नेटवर्क हो गए, 2⁸ 256 नेटवर्क। और फिर होस्ट आईडी 24 बिट का, तो 2⁻24 होस्ट पर नेटवर्क, यानी कि 2⁴ × 2⁻20, यानी कि 16 मेगा होस्ट पर नेटवर्क, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.6 करोड़ होस्ट पर नेटवर्क। इसको जो बनाया गया था, डिज़ाइन फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल नासा जैसे बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस क्लास ए नेटवर्क का डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की आवश्यकता है एक ही नेटवर्क के लिए।
लेकिन उतना भी 1.6 करोड़ तक नहीं आता, लेकिन फिर भी वहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर जो कि सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होने चाहिए। तो इसको डिज़ाइन किया गया था नासा के लिए, क्लास ए बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक नासा के लिए क्लास ए नेटवर्क का डिज़ाइनिंग हो गया था। फिर क्लास ये है क्लास फुल एड्रेसिंग। फिर क्लास बी में देखिए तो नेटवर्क आईडी 16 बिट का और होस्ट आईडी भी 16 बिट का। तो नेटवर्क आईडी 16 बिट का तो कितने नेटवर्क हो गए, तो टू द पावर 16 नेटवर्क, यानी कि 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 10, यानी कि 64 के नेटवर्क। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम होस्ट आईडी की बात करें तो वो भी 16 बिट का, तो 2 टू पावर 16 होस्ट पर नेटवर्क, यानी कि 2 टू पावर 16 टू पावर 10, यानी कि कितना 64 के होस्ट पर नेटवर्क है। ये एमएनसीज के लिए डिज़ाइन किया गया था, जैसे कि टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एक्सेट्रा। क्लास बी नेटवर्क एमएनसीज के लिए डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि इसमें 2 टू पावर 16 नेटवर्क यानी कि 64 के नेटवर्क और फिर 64 के होस्ट पर नेटवर्क हमारा आ रहा था। क्लास सी की अगर हम बात करें, क्लास सी में क्या होता है, 24 बिट का नेटवर्क आईडी और 8 बिट का होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी 24 बिट का 2 टू द पावर 24 नेटवर्क जनरेट हो गया, 2 टू द पावर 20 टू द पावर 20, यानी कि 16 मेगा नेटवर्क। और होस्ट आईडी हमारा 8 बिट का है, तो 2 टू द पावर 8 होस्ट पर नेटवर्क, 256 होस्ट पर नेटवर्क। केवल एक नेटवर्क में केवल 256 कंप्यूटर ही है। तो ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्लास सी नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। क्लास सी नेटवर्क का, जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, ऐसे ऐसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे एक नेटवर्क से स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर ही कनेक्ट, होस्ट ही कनेक्ट होने की आवश्यकता है, वहाँ पे हम क्लास सी नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जहाँ पे 24 बिट का हमारा नेटवर्क आईडी होता है, 8 बिट का हमारा होस्ट आईडी होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको और थोड़ा अगर हम देखें तो क्लास ए में क्या हो गया, 2 टू द पावर 24 आईपी एड्रेसेस। क्लास बी में 2 टू द पावर 16 आईपी एड्रेसेस पर नेटवर्क, और फिर क्लास सी में 2 टू द पावर 8 आईपी एड्रेसेस पर नेटवर्क। ठीक है, अब अगर